फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू तो आपने सुन ली। वैसे इससे पहले जितनी भी मुबैना ऑडियोज़ या ऑडियोज़ कह लें, हर ऑडियो पे फोरेंसिक का ऐलान होता है। ये फोरेंसिक का ऐलान के बाद फोरेंसिक हो क्यों नहीं पाता? क्यों नहीं है? और अगर होता है तो उसकी रिपोर्ट क्यों मंजर आम पर नहीं आती है? हमें भी बताएं। मतलब वो अरसलान बेटा और आजम खान और इमरान खान, वो तो खैर कल उन्होंने खुद ही पॉडकास्ट में एतराफ़ कर लिया कि जनरल बाजवा उनकी ऑडियोज़ रिकॉर्ड करते रहे और उसके बाद उन्होंने लीक की, तो उसमें अब मुबैना वाली बात तो रही नहीं। लेकिन दर्जनों ऐसी ऑडियोज़ हैं, शौकत तरीन और एटसेट्रा जिसपे हर एक पे कहा जाता है कि भाई ये तो फोर्ज्ड हैं, ये तो एडिट की हुई हैं, और हर ऑडियो पे यही ऐलान किया जाता है कि इसका फोरेंसिक होगा। किसी की फोरेंसिक नहीं पता लगती क्या बना क्या नहीं बना। मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप ही के बारे में बात हो रही हो तो यू वांट, ऑब्वियसली व्हाई वुड यू वांट टू बी मिसअंडरस्टूड। लेकिन बहुत सी चीज़ों में, जैसे कि अभी भी परवेज इलाही, मतलब उनका बहुत सा कहना कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें हैं, विच मीन्स ही इज ऑल्सो एडमिटिंग के हैं तो सही। तो आपकी बातों से भी लगता है कभी कभार, आई गेस, जो नहीं प्रोटेस्ट करते हैं फॉरेंसिक, मतलब वो यही कह, पहले तो उन्होंने ये कहा ना कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, हाँ, तो विच इज आल्सो एन एडमिशन के मेरी बातें इसमें कोई गलत नहीं है। इसमें क्या हुआ? Whenever somebody will say जी इसमें क्या गलत बात है, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या इसको समझ नहीं आ रही, तो एटलीस्ट दे आर एडमिटिंग। बट देन देयर आर पीपल हु से आउटराइट कि ये है ही नहीं, हम ये भी है, तो आप फॉरेंसिक करानी चाहिए। अब तो इतनी आगे टेक्नोलॉजी जा चुकी मामला है। लेकिन संजीदा है, ज़ेर समात मुकद्दमात का इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, वरना निज़ाम इंसाफ पर आवाम का एतमाद सर्टनली कमज़ोर, मजीद कमज़ोर होगा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसमा शिराज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, ऑडियो लीक्स पहले भी आती रही हैं, पहले भी इस इशू पर शोर शराबा होता ही रहा है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग तक की बात महदूद रहती है, लेकिन रात गई बात कई वाला मामला ही रहता है हमेशा की तरह। जिस तरह हमने कहा कोई रिपोर्ट नहीं आती, लेकिन इस बार मामला उन केसेस का है जो ज़ेर समात हैं। आपको लगता है कि अभी भी वही होगा, रात गई बात गई, सब इग्नोर हो जाएगा, या वाकई कुछ कॉन्क्रीट सामने आएगा? बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मुक़द्दस गाय जो है उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। इससे पहले हम इस्टेब्लिशमेंट पे बात नहीं कर सकते थे, अभी भी नहीं कर सकते हैं। हम इसी तरह से बहुत सारी अदालतों के हवाले से बात नहीं कर सकते हैं। अगर बात करेंगे तो ज़ाहिर है कि तौहीन लग जाती है। अभी आपने देखा कि एक रिटायर्ड जर्नैल साहब के जो थे असासे, उनकी तफसीलात आई, तो वो वहाँ पे एक सहाफ़ी को, शाहिद असलम को उठा लिया गया। आपने देखा कि अब ये मामला जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है, और ख़ास करके अदालतों के मामला जो इंसाफ फराहम करती हैं, जस्टिस का जो निज़ाम है उसके ऊपर उनको कौन चेक कर सकता है, उनको कौन चेक कर रहा है, ये बहुत अहम मामला है। हमने देखा पिछले दौर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया के हवाले से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के एक रेफरेंस दायर किया गया, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो उन्होंने कुछ बहुत अहम मुकदमों के बहुत अहम फ़ैसले दिए थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए उन्होंने अपना केस लड़ा और वो सुरखरू होकर उनकी अहलिया जो है वो बाहर आई। लेकिन क्या जहाँ पे भी सवाल उठेगा उस सवालों को का जवाब नहीं देना चाहिए, और ये जब तक ये सारे सवाल हल नहीं होंगे। और फिर एक और बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ सियासत जो है उसको हमने देखा है कि उसमें अगर इस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा कर रही थी और वो करती रही है और कर रही है, और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का एक माजी में गठजोड़ रहा है, जब वो किरदार ख़त्म हुआ है तो आप देखें कि वो स्पेस, अगर वो ख़त्म नहीं भी हुआ तो भी जो स्पेस छूटी है उसको दूसरे इदारे जो हैं, ख़ास करके अदलिया की तरफ से इंटरवेंशन के ऊपर बहुत सी बात हो रही है। तो ये एक स्पेस जो है, ये जो पार्लिमान की स्पेस है उसमें पार्लिमानी जमातों का बड़ा कसूर है, उसमें हुकूमतों का बड़ा कसूर है कि जो अपनी स्पेस को प्रोवाइड करते हैं उसको आगे बढ़ के अपने इख्तियार को नहीं लेते। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अहम सवाल है, लेकिन एहतसाब से कोई बालातर नहीं होना चाहिए, कोई मुक़द्दस गाय नहीं होनी चाहिए। देखिए अफसोस की बात आसमा यही है ना कि कोई इसके बारे में उस तरह बात नहीं कर रहा है। इसको वंस एंड फॉर ऑल सेटल करें, क्योंकि अभी तो जब स्टार्ट हुआ पहले हम ज़रा शौक होते थे भाई ये ऑडियो लीक सामने आ गई है, अब हम भी साइड ले रहे हैं, रूटीन बन गई है, और हमें ये भी पता है कि अभी और भी आएंगी, बन रही होंगी या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लेकिन अभी और होंगी। आसमा ये बताएं कि एक तरफ तो ऑब्वियसली ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब इमरान खान को भी बज़ाहिर बहुत सीरियस कानूनी चैलेंजेस का सामना नज़र आ रहा है। ज़मानत के केस जो हैं वो फंस रहे हैं, खारिज हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस बार इमरान खान की गिरफ्तारी वाला जो बड़ा कदम है, बिग स्टेप, उठाने जा सकते हैं?
देखिए कुछ हमने, जैसे पहले मैं बात कही थी कि कुछ लोग हमने मुक़द्दस गाय के तौर पे बना दिए, उसमें एक इजाफा हो गया। बहुत सारे लोगों को लोग छेड़ ही नहीं सकते। ताकतवर के मानी बदल गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के मानी बदल गए हैं। ताकतवर वो है जो कि गालम गलोच करवा के या अपनी एक जो कीबोर्ड वॉरियर्स की जो एक पूरी ब्रिगेड है उसको एक्टिव करके इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करता है। असल में तो ये इख्तियार की बात है, इन्फ्लुएंस होने करने की बात है। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें जो है वो तहरीक इंसाफ भी शामिल हो चुकी है। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट बन जाए कि एक मकबूल तरीन जमात के मकबूल तरीन रहनुमा को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अनफॉर्चुनेटली कल जैसे कि मुकदमे के अंदर बात हो रही थी, उनके वकील ने कहा कि एक मकबूल तरीन जमात के रहनुमा है। तो क्या मकबूल तरीन जो जमात के रहनुमा होते हैं उनको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए कि वो आइन और कानून से बालातर हैं? क्या उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, तहकीकात हैं, महज इस बुनियाद के ऊपर बंद हो जानी चाहिए कि वो मकबूल तरीन रहनुमा है? क्या उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं, उन पे जो इल्ज़ामात हैं, वो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो खारिज दफ्तर कर देने चाहिए कि वो मकबूल हैं? तो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के मानी बदले हैं और मानना पड़ेगा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे है और अगर कोई खुल के खेल रहा है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और उसको सामने रखते हुए जो है वो आपको चीज़ों को उस नज़र से देखना पड़ेगा और देखना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइएगा, वैसे हम ये क्यों कहते हैं कि हुकूमत ने गिरफ्तार करना है? मतलब वो तो कानून की अमलदारी होगी ना। अगर उनकी ज़मानतें खारिज होंगी तो सर्टनली कानून हरकत में आएगा और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब ये भी बताइएगा, इट मेक्स वन फील कि यही एक मकबूल तरीन पार्टी है। मतलब बाकी सारे पार्टी हेड जो हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स फॉर व्हाट एवर रीजंस गिरफ्तार भी हुए हैं, मतलब जेलें भी काटी हैं उन्होंने। So this one is the only one to अच्छा आसमा, इन दिनों आपको पता ही है पहली हंगामा खेजी है। इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत के ऑफिस का दोबारा ज़रा रुख किया है, ख़त लिख दिया है। सदर का ओहदा आपको पता ही है, पहले भी उनको ऑफिस मुलाकातों के लिए इस्तेमाल होता रहा है उनके लिए। फिर नए चीफ की तकर्री पर भी अजीब सी रिवायत कायम की गई और अब ये सब हो रहा है। तो क्या आपको लगता है डॉक्टर आरिफ अलवी पर पार्टी का सख्त दबाव मजीद सख्त हो रहा है? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान साहब खुल के खेलते हैं। आइन को कभी वो कोई चीज़ नहीं समझते थे। उनके दौर में क्या क्या कुछ हुआ, एक असम्बली को तोड़ा गया, वो गैर आइनी कदम खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर आइनी कदम है। फिर आपने देखा कि आज़ादी सहाफ़त पे कितने हमले किए गए, लोगों को उठाया गया, गोलियां मारी गई, नौकरियों से बरतरफ किया गया, सियासतदानों को जेल में डाला गया, नैब का बिला जवाब जो है वो इस्तेमाल किया गया, तैयबा गुल को अब से बेजा में रखा गया, ब्लैकमेलिंग की ख़बरें आई और इसी तरह से बशीर मेमन साहब के इतराफ़ात सामने। ये सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन अब जब वो इक़्तिदार से बाहर हैं तो उनको आइन याद आ गए, उनको अवाम याद आ गए, उनको आज़ादी इजहार याद आ गया, उनको ये सब चीज़ें जो है अनफॉर्चुनेटली अब याद आई हैं, जो कि उनको हुक्मरान और जो भी हुक्मरान होते हैं उनको भूल जाता है। मौजूदा हुक्मरानों को भी भूल गया है कि कल तक ये क्या बात करते थे। सदर के जो दफ्तर है उसको बिल्कुल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहा है। कल तक यही इमरान खान साहब कह रहे थे कि आप मीडिएशन करवाएं, आप आर्मी चीफ से मुलाकात करवाएं, सदर साहब को कहा था, और आज यही कह रहे हैं कि पिछले आर्मी चीफ ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, यानी जनरल बाजवा ने। तो इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं? इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन, इतना, और वो क्या है, बकौल सुहेल बड़ाई साहब के, क्या ये खुला तजाद नहीं है कि कल तक आप खुद, आपका जो निज़ाम था, आपकी हुकूमत थी, वो बनाई गई थी, और आज आप कह रहे हैं कि हमको जो है वो हम के लफ्ज़ को डिफ़ाइन किया जाए और पूछा जाए कि उनको, उनके बारे में जो जनरल बाजवा ने कहा कि उनको ख़तरा था, तो वो हमें ख़तरा था तो हम कौन हैं, उसको डिफ़ाइन किया जाए। और फिर टेपों के ऊपर बात, जिसको आप जायज़ समझते थे कि टेपे जो है वो जायज़, वो इदारे जो है वो सलामती के मुताबिक, सलामती के उसूल के मुताबिक जो है वो टैप कर सकते हैं आपकी गुफ्तगू को, आप उसको जायज़ समझते थे। आज आप कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो है उन्होंने क्यों वो टेपे जो है वो रिकॉर्डिंग्स की हैं। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, वो भी गलत है, बिल्कुल किसी सूरत भी रिकॉर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन कल वो दुरुस्त था, वो दुरुस्त बात थी। तो आज ये बात जो है वो क्यों जो है वो गलत हो गई है, ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। बहुत शुक्रिया आपका आसमा।